हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अमेजिंग फैक्ट्स और रोचक जानकारियां। आज का वीडियो है एक खास सुपर फूड के बारे में, जिसे खाने से मिलते हैं हमारे शरीर को अनेकों फायदे। आपका तो नहीं पता, पर हम इस जानकारी से पहले ये सोचते आए हैं कि मखाना भी अन्य फलों की तरह ही पेड़ पर उगता होगा, पर हमारी जानकारी जाहिर तौर पर गलत थी। दोस्तों, मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट भी कहते हैं, एक बहुत ही अनोखी और खास और पुरानी तकनीक से तैयार किया जाता है। प्रोटीन होने के कारण मखाने खाने पर लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है, जिसे ओवर ईटिंग की संभावना घट जाती है। मखानों में फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में पाया जाता है, और जब भी आपको मील ब्रेक में कुछ खाने का मन करे तो आप मखाना खा सकते हैं। दिल की सेहत को बनाए रखने में भी मखाने असरदार हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मखाना बनने की पूरी जानकारी के बारे में, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक की प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं होती, बल्कि मखाने की खेती होती है तालाब के अंदर। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाल दिया जाता है, और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक तालाब में मखाने के बीज की बुआई की जाती है। यह बीज काला और भूरे रंग का दिखता है। दोस्तों, मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी महीने के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं, और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है, और इसकी जड़ें भी काफी लंबी और रेशेदार हो जाती हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी में चली जाती हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं, और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग का होता है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत तक फल भी आना शुरू हो जाता है। मखाने का फल काफी स्पॉन्जी और कटीला होता है, और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं, और यही बीज आगे चलकर मखाना बनते हैं। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है, और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का कवर होता है। और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है, और अगस्त-सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है, और मखानों का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया है, अब उसे बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी एक बड़ी सी जालीनुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गांच कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में ये हमारे किसान भाई बहुत ही कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं, और जब सारा बीज निकल चुका होता है तो इसे पैरों से मसलकर बीजों की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है, और बीज को पानी से साफ कर लिया जाता है। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इनकी अगली प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखानों के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, और फिर खास प्रकार की छन्नी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग किया जाता है, और फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काले से गहरा लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भूना जाता है, और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिसमें बीजों के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भूना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजों को भूनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फटफट की आवाज आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मार मार कर फोड़ा जाता है, जिससे छिलके टूटकर अलग हो जाता है, और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है, और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावे को एक मशीन में डाला जाता है,
जिससे निकालने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर दिया जाता है। तो ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमें इतनी जानकारी इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे और आगे ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।